नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत शहर में साइबर ठगों ने खुद को भारतीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर एक रिटायर्ड टीचर और उनकी भांजी को डिजिटली अरेस्ट कर लिया और करीब 18 घंटों तक डिजिटली अरेस्ट रखा। इस दौरान शिक्षिका बेहद खौफजदा हो जाती है और साइबर ठग उनके अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद बीते सोमवार को पीड़िता पंतनगर साइबर थाने में केस दर्ज कराती है। पीड़िता साइबर पुलिस को बताती है कि 19 जून को उनकी भांजी उनके घर आई थी। इसके बाद सुबह 11 बजे उनके यानी कि टीचर के मोबाइल पर अननोन नंबर से एक कॉल आती है। कॉल करने वाला खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट का अधिकारी बताते हुए उनके यानी कि रिटायर्ड टीचर के फ़ोन से अश्लील फ़ोटो शेयर होने की शिकायत करता है और इससे बचने के लिए वो उन्हें एक दूसरे नंबर से आने वाली कॉल रिसीव करने के लिए कहता है। इसके बाद उन्हें एक दूसरे नंबर से कॉल आती है और कॉल करने वाला खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए उनके आधार कार्ड से एक फर्जी नंबर जारी होने और उनके पास सीबीआई से एक व्हाट्सएप कॉल आने की बात कहता है। इसके कुछ देर बाद रिटायर्ड टीचर के फ़ोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है जिसमें कॉल करने वाला खुद को सीबीआई का अधिकारी बताता है और वो अधिकारी उनसे उनकी तमाम जानकारियां जैसे कि नाम, पता, बैंक डिटेल, गहने की जानकारी और ज़मीन की जानकारी, उनसे ये तमाम जानकारियां लेकर इस कॉल को अपने डीएसपी को ट्रांसफ़र करने की बात कहता है। इसके बाद फिर से उन महिला के पास एक वीडियो कॉल आती है जिसमें पुलिस की वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति होता है जो उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। इसके साथ ही वही व्यक्ति उन महिला को एक फेक स्क्रीनशॉट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी एक फर्जी अरेस्ट ऑर्डर भी भेजता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो महिला बेहद ही घबरा जाती है और इसी घबराहट में वो साइबर ठगों को अपने बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है। दोस्तों, आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? ये एक प्रकार का ऑनलाइन घोटाला है जिसमें अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति या फिर एक से अधिक व्यक्तियों को झूठे आरोपों और फेक डिजिटल गिरफ्तारी वारंट का उपयोग करके डराया जाता है और धमकाया भी जाता है। इस तरह से ये साइबर ठगों द्वारा व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के मकसद से बनाई गई एक खास रणनीति होती है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, अननोन नंबर से आने वाली फ़ोन कॉल्स और अननोन ईमेल्स को अवॉइड करें, यानी कि इन्हें नज़रअंदाज करें। नंबर 2, अगर कभी गलती से अननोन नंबर से आने वाली कॉल रिसीव हो जाती है तब उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल न दें और तत्काल फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दें। नंबर 3, सिर्फ भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संस्थाओं पर ही भरोसा करें, यानी कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संस्थाओं द्वारा समय समय पर हमसे जानकारी मांगने के मकसद से फ़ोन कॉल्स की जाती है, जिसमें वो पहले स्पष्ट कर देते हैं कि अपनी पर्सनल जानकारी हमें भी ना बताएं। यानी कि जब कभी भी भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत संस्थाओं द्वारा जैसे कि IRDA और बैंकिंग संस्थाओं द्वारा हमसे जानकारी मांगने के मकसद से फ़ोन कॉल की जाती है तो उन्हीं पर भरोसा करें। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये संस्थाएं हमसे कभी भी हमारी पर्सनल जानकारी नहीं मांगती हैं। नंबर 4, अगर आपको कभी भी ऐसा संदेह होता है कि आपके फ़ोन पर जो कॉल आई है या फिर जो ईमेल आया है वो संदेहास्पद हो सकता है, इसकी जानकारी तत्काल अपने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसी को दें। और मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इन साइबर ठगों से सतर्क रहें।